प्रक्रिया है कि भाई जितना स्पेस था उतने चीते यहां पर आ गए, अब दूसरी जगह भेजा जाना था, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? कम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क के लिए चीता प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस तरह से एक के बाद एक चीतों की मौत हुई और मौत करीब 5 साल में। मैं लौट रहा हूं, आपके पास ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन कूनो में अब नहीं जाएंगे चीते, ये स्थिति बन रही है फिलहाल, ये जानकारी मिल रही है। और चीतों की मौत के बाद भी कई सवाल उठ रहे थे लगातार। जो शावक थे उनकी भी मौत हुई और जो चीते अफ्रीका और नामीबिया से आए थे उनको लेकर भी सवाल उठे। बार बार ये चीते जो इनके लिए एक बाड़ा बनाया गया था उससे भी बाहर निकल रहे थे, उसको लेकर भी सवाल लगातार उठ ही रहे थे। और अब ये खबर सामने आ गई है कि कूनो में चीते नहीं आएंगे, तो एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश के लिए। अगर यहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट सफलता से आगे बढ़ता तो जाहिर बात है कि स्थितियां अलग होती, लेकिन जो सर्वाइवल है चीतों का वो कूनो में मुश्किल भरा ही दिखा है। और विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक चीतों की मौत हो रही थी और उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था वन प्रबंधन पर और सरकार पर, उसको लेके जो चीता स्टीयरिंग कमेटी के प्रमुख हैं डॉक्टर राजेश गोपाल, उनके साथ साथ तमाम वन मंडल के अधिकारी आज ग्वालियर में एक मीटिंग में मौजूद थे। तो उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि कूनो में जितने आने थे अब आ गए, अब कूनो में नहीं आएंगे क्योंकि दूसरे अन्य राज्यों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अब आने वाले जितने भी चीते होंगे वो दूसरे राज्यों में जाएंगे या मध्य प्रदेश के दूसरे नेशनल पार्क में जाएंगे। और इसकी एक मूल वजह यही सामने आ रही है क्योंकि चीतों का जो प्रबंधन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, या तो पर्याप्त जगह उनको नहीं मिल पा रही थी। दूसरा एक ये भी विषय उसमें सामने आया कि जो कूनो के नेशनल पार्क में चीते हैं वो वहां से निकलकर दूसरे इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर काफी टाइम से चर्चा चल रही थी और आज चीताओं के प्रबंधन को लेकर जो बैठक हुई है उसमें डॉक्टर राजेश गोपाल का ये बयान सामने आया है कि अब जो भी चीते आएंगे वो जाएंगे। इसके मायने यही है कि अब कूनो के नेशनल पार्क में जितने आने थे अब इससे ज्यादा चीते यहाँ पर नहीं आएंगे। एक तरह से इस अंचल के लिए ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि लोग यही मान के चल रहे थे कि कूनो नेशनल पार्क चीतों से गुलजार हो जाएगा तो यहाँ चीतों की रफ्तार देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में चीते रखने के लिए यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, इसीलिए दूसरे नेशनल पार्कों में तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखना है कि अब कौन से नेशनल पार्क का चयन यहाँ पर होता है और कब तक जो और चीते हैं वो भारत में आते हैं।